बिग वॉल पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन से वो राज्य हैं जो हम आपको दिखाते हैं एनिमेशन के जरिए कि कौन से वो राज्य जहां अनलॉक शुरू हो रहा है। देखिए, सबसे पहले राजधानी दिल्ली, फिर देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, ये वो स्टेट हैं जहां आज से अनलॉक शुरू हो रहा है। पूरी तरह से पाबंदियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारी यहां पर लोगों को राहत मिली है, चाहे वो दुकानें खोलने की बात हो, दफ्तरों के खुलने की बात हो, नौकरी पर जाना हो, रोजगार हो, या फिर सफर करना हो, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें, इनके परिचालन की बात हो। 1.5 से 2 महीने बाद इन राज्यों में आज से छूट दी जा रही है और कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन कुछ राज्यों में, या फिर दुकान खोलने का समय सुबह से लेकर शाम में कब तक दुकानें खुलेंगी, ये तय कर दिया गया है। हालांकि ज्यादातर सेवाएं शुरू हो जाएंगी और ऐसे में जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। केसेस कम हुए हैं, लेकिन पहली लहर से जैसे हम लापरवाह हो गए थे, अगर दूसरी लहर से भी लापरवाह हो गए तो बहुत कुछ यहां पर और हमें भुगतना पड़ सकता है। और वो भी तीसरी लहर, जब सामने तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो हमें और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम जिम्मेदारी निभा पाएंगे, या फिर हम अभी जिस तरह से जो हमारा अनुभव रहा है उससे हम कुछ सीख पा रहे हैं? इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। अनलॉक में कैसी लाइफस्टाइल हो, कैसे हम अपने आप को फिट रखें, कैसे मेंटली फिट हों, कैसे कोरोना से बचें, इस पर हम बात करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, कुछ डॉक्टर्स, उनसे हम बात करेंगे। ब्रिटेन में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, और वही बात जो लगातार हम आपको यहां पर अलर्ट कर रहे हैं कि असावधान नहीं होना है। सबसे पहले आपको देश के लिए अनलॉक की चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली और मुंबई में भारी ट्रैफिक जाम लगा है। जैसे ही आज अनलॉक हुआ महाराष्ट्र और दिल्ली, वैसे ही देखिए कैसे सड़कों पर जाम की तस्वीरें दिखने लग गई। ये तस्वीरें नहीं दिखनी चाहिए, ये तस्वीरें चिंताजनक हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि कैसे एक बार फिर से हम पहली लहर के बाद जितने लापरवाह हो गए थे। क्या एक सवाल यहां पर खड़ा होता है। देखिए, अब ये तो तय करना है सरकारी अथॉरिटीज को कि इसमें से कौन है जो अनलॉक में इस समय बाहर निकलने के लिए पात्र है और कौन नहीं है। लेकिन ये दो तस्वीरें ये बताती हैं कि देखिए कैसे लगातार सड़कों पर अब लोगों का मजमा लग रहा है, सड़कों पर लोगों की भीड़ लग रही है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, अगर सावधानी नहीं बरती गई, मास्क नहीं पहना गया, तो तमाम डॉक्टर से कह रहे हैं कि तीसरी लहर लापरवाही की वजह से सबसे बड़ा कारण होगा तीसरी लहर के आने का लापरवाही, क्योंकि दूसरी लहर भी लापरवाही की वजह से ही आई। दिल्ली और मुंबई की दो तस्वीरें, दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, तो मुंबई में भी ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखा। ये दहिसर टोल नाका की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रैफिक आप देख सकते हैं कैसे इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पर आ गई कि फिर एक जाम सी स्थिति पैदा हो गई वहां पर। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। कुमार कुंदन दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शिवांगी ठाकुर मुंबई से जुड़ रही हैं, ब्रजेश तिवारी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और भावना किशोर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर अमित सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे अभी यूके से, लंदन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर तीसरी लहर आ गई है। और डॉक्टर आशीष जायसवाल हमें ज्वाइन करेंगे यथार्थ अस्पताल से। लेकिन पहले कुमार, देश की राजधानी का क्या हाल है? अनलॉक तो हो गया है, लेकिन क्या देश की राजधानी में लोग अनलॉक के बाद वो सावधानियां बरत रहे हैं जिसके बारे में उनको आगाह किया गया था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं दक्षिण दिल्ली के एम्स के सामने खड़ा हूँ और एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप के सामने का दृश्य दिखा रहा हूँ। अब से थोड़ी देर पहले काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, क्योंकि ऑफिस का पीक टाइम था। अब चूँकि ऑफिस पहुँचने का टाइम हो चुका है, इसलिए भीड़ थोड़ा कम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बस स्टॉप पे देखेंगे तो अभी बदस्तूर वैसे ही आदमी बैठे हुए हैं जैसे पहले बैठे होते थे। और दौड़ के पकड़ना और कई सारी चीज़ें जो हम अनलॉक के पहले देखा करते थे, वही चीज़ें आज भी हैं। एक चीज़ तय है गौरव, आप कुछ भी कर लीजिए, पब्लिक अपने उस आदत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है जिस आदत को वो वर्षों से अपनाए हुए थी। बड़ी परेशानी ये है कि इतना कुछ के बाद भी, सरकार और इतने जान गंवाने के बाद भी लोगों ने अपनों को खोया है। बावजूद इसके जब आप सड़कों पे निकले हैं तो उतनी भीड़ नज़र आ रही है। और उसकी एक वजह ये भी है कि सरकार ने एक तरीके से बहुत कुछ खोल दिया है इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्ट से। लेकिन जो लोग जो हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था बसों में उसी तरीके से धक्का मुक्की चल रही थी। नहीं, लेकिन ये सवाल यहाँ पर यह है कि कौन पहले जाए, कौन बाद में जाए, कौन तय करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग किसको मेंटेन करनी है, किसको बस में नहीं चढ़ना है, किसको नहीं चढ़ना है? ये बहुत भारी सवाल है, इस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जरा शिवांगी के पास जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र मुंबई से शिवांगी हमें ज्वाइन कर रही है। शिवांगी, मुंबई की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर आज अनलॉक होते ही कैसे वहां जाम लग गया, इस वक्त वहां पर क्या दिख रहा है?
देखिए गौरव, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई में भारी बरसात हो रही है और मॉनसून हम कह सकते हैं कि अब ऑफिशियली दस्तक दे चुका है। लेकिन इसी बीच अगर हम अनलॉकिंग की बात करें तो तमाम जगहों पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। और एक तस्वीर मैं आपको इस बारिश के बीच दिखाना चाहूँगी कि देखिए दुकानों पर किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग सामान लेने के लिए निकले हैं। समय बढ़ा दिया गया है, हालांकि सुबह 7 से 2 बजे का जो समय था उसको अब 4 बजे तक कर दिया गया है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो सामान है उनकी दुकानें भी अब 4 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि बरसात की वजह से कई लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक हमने दिखाया कि किस तरह से आप देखिए MMR रीजन में इस तरह की ट्रैफिक देखने को मिल रही है। और बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, आज रिव्यू का दिन है, पहले दिन रिव्यू लेना था और देखना था कि जो गाइडलाइन जारी की गई है क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। जगह जगह पर हमें लोग नजर आए जो बिना मास्क के ही घूम रहे थे। शिवांगी, अभी आपने जो विजुअल दिखाया दुकान का, वहां भी हमें दिखे एक भाई साहब बिना मास्क के खड़े हैं। उनको तो लग रहा है कोरोना का डर ही नहीं। तो क्या ये तस्वीर और भी कहीं देखने को मिल रही है? देखिए गौरव, सुबह से जहां से भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं जगह जगह पर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे। और पूछने पर यह कहा जाता है कि दूसरी लहर खत्म हो गई है, जिससे पहली लहर खत्म होने के बाद जो रवैया था वही रवैया अभी भी लोगों का देखने को मिला है। आप एक बार फिर हम कैमरा पैन कराएंगे और देखिए आपने भी देखा किस तरह से पहले लोगों ने मास्क नहीं पहना था और जब कैमरा पैन किया गया उसके बाद अब सब ने अपने अपने मास्क पहन लिए हैं। तो ये तरीका है, ये रवैया है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम रिव्यू लेंगे, सिचुएशन को देखने के बाद ही रीओपनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सही फैसला भी है, क्योंकि थोड़ी छूट के बाद अगर लोग इस तरह से लापरवाह हो जाते हैं। शिवांगी, मैं आता हूं आपके पास। देखिए यही तो बताना है लोगों को, अनलॉक किया गया है। अगर आपको जरूरत है और आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 लेवल में अनलॉक किया गया, तो अगर आपको छूट है तो आप सड़क पर निकलिए, लेकिन कम से कम उन सावधानियों को तो बरतिए। आप सड़क पर निकलते हैं तो मास्क लगाने में क्या दिक्कत है? आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में क्या दिक्कत है? वो भी नहीं दिख रहा है, बेसिक चीजें नहीं दिख रही और यही चिंता बढ़ाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।